ओहायो स्टेट पेसिटरी। आपने इसे मिस्टर बीस या खूनी मंडी की वीडियो में जरूर देखा ही होगा। कहते हैं कि ओहायो स्टेट प्रिजन हॉन्टेड है। ये भी कहा जाता है कि ये ओहायो स्टेट प्रिजन में काफ़ी लोग हैं, पर मिस्टर बीस जंगल या किसी आइलैंड जाने की जगह इस बार उन्होंने सोचा कि सबसे हॉन्टेड प्लेस ओहायो स्टेट प्रिजन तक ही जाते हैं। तो उन्होंने उठाया अपने दोस्तों को और चल पड़े ओहायो स्टेट प्रिजन की तरफ। अब ओहायो स्टेट प्रिजन ऐसी प्रिजन थी जिसमें सबकी ही हालत खराब होने वाली थी। सब लोग तो तैयार हो गए थे, इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट भी तैयार हो चुके थे। उन्होंने लिया EMF मीटर, साइन राइटर, नाइट विजन कैमरास, बैटरीज, फ्लैशलाइट और वॉकी टॉकीज और चल पड़े ओहायो स्टेट प्रिजन की तरफ। और ओहायो स्टेट प्रिजन पहुंचते ही उनके साथ कुछ ये हुआ। आप इस वीडियो में देखिए। पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उन्हें। मिस्टर बीस्ट भी यहाँ थोड़े घबराहट से गए। बिल्कुल टूटी फूटी दीवारें। ये जेल पहले काफी बड़ा हुआ करता था। 2.5 लाख स्क्वायर फीट इस जेल के अंदर कई कैदियां 6 फ्लोर का एक बड़ा सा प्रिजन। जेल के गार्ड ने भी बताया था कि यहाँ उनसे भी कई बार डरावनी चीज। यहाँ पे पहले एक बार आग भी लग गई थी। काफी जेल सेल्स आग में जल के मर गए। 300 कैदियों की कई बार ये आपस में रहते रहते ही मर जाते थे। इनफैक्ट जेल के गार्ड को भी यहाँ अजीब अजीब चीजें दिखती थी। जेल के गार्ड ने बताया कि ये सबसे हॉन्टेड जगह। आज भी उस वक्त जेल के गार्ड को भी पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या होता है। उसे भी यहाँ कई बार हॉरर एक्सपीरियंस हो चुके थे। यहाँ के सबसे डरावने जेल सेल में नाम और एक बार तो एक गार्ड की मौत तक हो गई थी। किसी को नहीं पता था जेल के गार्ड की मौत कैसे और क्यों हुई। इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट भी नहीं जानते थे। मिस्टर बीस्ट ने भी कही कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। पर उन्होंने कही जेल के चर्च वाले रूम और हॉस्पिटल एरिया में ना जाए, ये सबसे हॉन्टेड जगह है। मिस्टर बीस ने भी सोचा कि एक बार इस जगह जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने चैंडलर और दोस्तों को उठाया और शूटिंग करना चालू कर दिया। शूटिंग करते करते उन्हें पता चला कि ये सच में बहुत ही हॉन्टेड है। ओहायो स्टेट प्रिजन सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। उन्होंने सोचा कि इस जगह क्या ही हो सकता है, पर उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। उन्होंने अपने EMF और EMF जनरेटर्स होना शुरू हो गए थे। EMF मीटर पे बीप की आवाज आने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि बीप की आवाज कैसे आ रही थी। उनको पता चल गया कि यहाँ आसपास सोल्स हैं, होस्ट हैं। फिर वो अपना बेस कैंप मेन हॉल में बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि मेन हॉल में बनाना ही सही रहेगा। अब देखते हैं कि मिस्टर बीस्ट के साथ और क्या क्या होगा। उन्होंने सोचा कि वापस अलग अलग होके दूसरी जगह पे देखना सही रहेगा। तो उन्होंने सोचा जॉर्ज, मिस्टर बीस्ट और चैंडलर वो तीनों जगह और बाकी टीम मेंबर्स अलग अलग जगह जाएंगे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कि यहाँ पे लोगों को बंद करके रखा जाता था, तो वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सबसे पहले ऊपर वाली सीटों के जरिए ऊपर गए और अपना EMF मीटर निकाल लिया। मिस्टर भी सोच ही रहे थे यहाँ क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक पुरानी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। उस पुरानी फिल्म के पोस्टर में ही वो जॉर्ज और चैंडलर हंसने लगे। पर चैंडलर को अचानक से बहुत घबराहट महसूस होने लगी और उसका EMF मीटर भी बहुत तेज बजने लगा। वो कुछ समझ नहीं पाए थे क्या हो रहा है। मिस्टर बीस्ट भी थोड़ा घबरा गए और मिस्टर बीस्ट को यहाँ पर भी कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने एक घुमावट सीढ़ी देखी जहाँ पे वो अंदर जाए। उनको यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी और फिर वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते। EMF मीटर की लाइट बहुत ज्यादा तेज बजने लगी। कभी कभार गैजेट्स भी EMF सिग्नल डालते हैं, ये हमें भी पता था। पर मिस्टर बीस्ट फिर वहीं EMF मीटर की लाइट की तरफ वहीं पर बनने लगे। वो एक कमरे के बाहर आके बहुत तेज EMF सिग्नल्स पकड़ने लगा। समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मिस्टर बीस्ट सोच ही रहे थे कि अचानक ही उनका सिर भारी होने लगा, उन्हें चक्कर आने लगे। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर वो पीछे होते तो उन्हें चक्कर आना थोड़े कम हुए, पर समझ में उनको अब भी नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। चैंडलर और जॉर्ज भी समझ नहीं पा रहे थे।
एक सर्कल में ही तब वो एक कमरे में आके रुके तो पता चला कि वो एक ही कमरे में बार बार घूम रहे हैं। याद था कि वो बार और बार अभी वो सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। हम एक वहीं पर उनके दूसरे दोस्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लॉक के अंदर हॉस्पिटल रूम में पहुंच गए थे। वहाँ पर भी उन्हें AMH सिंगल्स मिल रहे थे। पानी और खाने वो कुछ समझ नहीं पाए थे सब हो क्या रहा है। कैमरा मैन भी उनके पीछे पीछे गए कैमरा लेकर तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफी चीजें पुरानी टूटी फूटी थी। हॉस्पिटल एरिया में एक गाइड में बताया था कि हॉस्पिटल एरिया पूरी तरह से हॉस्पिटल एरिया में एक बार किसी की मौत भी हो गई। इतने ही देर में क्रिस का सिर बहुत भारी होने लगा और उसे चक्कर आने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब भी चैंडलर बहुत तेज चिल्लाया और उसने कुछ हवा में कुछ काली परछाई, वो अचानक बहुत तेज चिल्लाने लगा। उसे हवा में कोई काली परछाई दिखने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था काली परछाई थी किस चीज की। तभी वहाँ उनका मेन कैमरामैन चैंडलर आया और उन्होंने भी देखा कि वहाँ काली परछाई दिख रही थी। वो काली परछाई पहले तो अचानक गायब हो गई और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कि सब लोग डर गए। फिर दोबारा से वो दोबारा चिल्लाने लगा। पहले तो उसे लगा, फिर उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे पीछे देखा तो उसे फिर से डर सा लगने लगा। फिर वो काली परछाई एकदम से उसके सामने आ गई और वो इतनी बुरी तरह डर गया कि वो लोग वहाँ से भाग गए और मिस्टर बीस्ट को वॉकी टॉकी के साथ बुलाने लगे। जिमी जल्दी यहाँ आओ, हमें अपना लोकेशन भेजो। उनको लगा कि पहले तो मिस्टर बीस्ट के संग वो कोई प्रैंक कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट में वहीं पर हॉलवे में सबका इंतजार करने लगे और जैसे ही तब वो लोग आए तो कुछ ये हुआ। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किस चीज़ की परछाई देखी, इसकी अब आप इस वीडियो में देखिए उन्होंने के साथ क्या क्या हुआ है। ओह गॉड प्लीज हमारी रक्षा करना। ओह यार ये तो दौड़ रहा है। हाँ तो बस पीछे चलते रहो। ओह माय गॉड हम गोल घूमकर आ गए। सही है, एक डरावना सर्कल। मैंने रियलाइज नहीं किया हम इन स्टेयर्स के ऊपर नहीं गए ना। यहाँ कुछ नहीं है। देखो मैं अरे यार ये एक हॉटस्पॉट जैसा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ पर वो लोग कैदियों को एक साथ रखा करते थे। ये इंटरेस्टिंग है काफी, है ना? सही कह रहा हूँ। ठीक है चलते रहो चलते रहो। मुझे लगता है मैंने डर तो नहीं लग रहा? मुझे लगता है मैंने किसी को वहाँ देखा। मैं तो जा रहा हूँ। क्या मैं तो यार भूत दिख गया क्या? मुझे सच में डर लग रहा है। रुको, क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। जाओ मत। चलो यहाँ से भागो। अरे यार नहीं। ओह माय गॉश, नहीं 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 नहीं, बहुत डरावना था। मैं अब अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दोबारा नहीं अंदर जाऊंगा। इसने कुछ देखा और फिर पता नहीं जॉश अचानक से कहां से आ गया और डर से हमारी ठीक है दोस्तों, हम भागकर वापस बेस कैंप आ गए हैं। हम 100% श्योर हैं कि हमने किसी को तो डराया है या फिर किसी और ने हमें जरूर डराया है और हम डरे हुए हैं। ओके हाँ, चैंडलर की मशीन भी कुछ दिखा रही है तो हम आ रहे हैं जल्दी। हाँ मुझे यहाँ और नहीं रुकना है। हम सच में बहुत डरे हुए हैं कसम से। बच्चों की तरह रोना बंद करो। गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, पता है? तुमने सुना नहीं क्या? मैं उन्हें देखने के लिए बेताब। मेरे सामने आओ भूत, तुम असलियत में नहीं हो। क्रिस और बाकी लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच में? हमने शायद कैमरा में कुछ कैप्चर किया है। वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच में? हाँ मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। हमें फंसा रहे हैं। हाँ तुम्हें क्या मिला? जब तुम फुटेज देखोगे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ तो हिला जब जेक लंबे हॉलवे में देख रहा था। हम डर कर भाग गए। मुझे यकीन है। मेरा मतलब है वो लोग बेस कैंप में हैं। वो लोग हमें डरा नहीं सकते। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, वो बस हमें तारिक तो शुरू से ही डरा हुआ है। अच्छा हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी मॉम से कहना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ अगर मैं लौट नहीं पाया तो, ठीक है? जेक मुझे नहीं लगता ये सही है। तुम होना बचाने के लिए मुझे। ये दीवारें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कितनी गंदी हैं। राइट या लेफ्ट? चलो लेफ्ट। अरे वहाँ लाइट जल रही है, क्या करें? ऊपर चल के देखते हैं। लौटने का रास्ता याद है? नहीं, हम रास्ता भटक गए। हम बहुत देर से जो चल रहे हैं। हाँ हमने बहुत चल लिया। हम ऊपर जा रहे हैं? हाँ आप पहले, लेडीज फर्स्ट। किसे पहले जाना चाहिए, चैंडलर या मुझे? मुझे लगता है चैंडलर। ठीक है। अरे हाँ हम यहाँ पहले भी तो आए थे। ये जगह चर्च हुआ करती थी। जैसा यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं। थैंक यू चैंडलर आज चर्च में आने के लिए। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप यहाँ पर मेरे साथ दुनिया की सबसे भूतिया जेल में आए हो। क्या आपको पता है? हाँ पता है। मैं मर्चेंडाइज की बात करने वाला था। वो वहाँ क्या लिख रहा था? वो क्या था? इस पर सिर्फ मैं और क्रिस हैं। पर वो तो किसी औरत की आवाज थी। मुझे नहीं पता। चैंडलर क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? नहीं। अरे चलते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को फांसी देकर
मारा जाता था। चर्च एरिया में गए, कहते हैं कि उनमें से कई उन्होंने लोग देखा कि चर्च जिनकी एरिया फांसी में हुई कहते है, हैं कि ज़्यादा ही उनकी घोस्ट आत्माएं तो कि वहाँ फांसी आज दी जाती भी थी लोगों को। उस चर्च के एरिया में जब वो भटकती हम हैं। लोग मिस्टर बीस्ट और मिस्टर उनकी बीस्ट टीम वहाँ चैंडलर प्रीस्ट प्लेस की वहाँ एक्टिंग पहुंचे, करते हुए तो चैंडलर उन्होंने को चैंडलर सीट पर को बिठाकर एक उसे वहां आने के लिए बेंच पे थैंक बैठा यू दिया कहकर और वहाँ उस जगह को फादर की हॉन्टेड एक्टिंग होने करने की लगे। बात करने लगा। फादर की एक्टिंग करते तभी हुए एकदम से उसका उन्होंने वॉकी फिर से वॉकी-टॉकी बजने पे लगा, एक लेकिन लड़की वॉकी की टॉकी आवाज़ पर सुनी। इस बार लड़की की क्रिस आवाज़ उसकी सुनते उन्हें लगा लोकेशन जैसे पूछ वो रहा लड़की था। कुछ कह रही है। मिस्टर वो बीस्ट ने चिल्ला मजाक भी किया और रही अपनी है और लोकेशन रो भी बता रही दी, है। लेकिन पहले तभी उन्हें समझ में वॉकी नहीं आया टॉकी क्या हो पर रहा है, एक क्यों अजीब हो रहा सी है। डिस्टरबेंस आई पर ऐसा और लग फिर रहा है उसे जो ऐसा कह रही लगा है, कि बाहर जैसे बारिश हो रही है। कोई औरत तो उस वॉकी वो फिर टॉकी ये पर हैरानी कुछ हुई, बोल रही है। क्योंकि उनके अलावा जब कोई उन तीनों ने लड़की ध्यान थी से नहीं, सुना सब लड़के थे। तो उस वॉकी टॉकी से तो एक औरत की उन्होंने बोलने सोचा की कि ये आवाज सब आई, शायद इट्स कोई रेनिंग इंसिडेंस होगा, आउटसाइड, किसी और की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी पर बाहर लड़की की बारिश हो आवाज़ रही ये है। तो अजीब थी। और ये वो सब आवाज डर गए। उन तीनों को तो कुछ भी नॉर्मल समझ में औरत आए, की नहीं लग उससे रही पहले थी, वो लोग वहाँ से लौट बल्कि गए। बेहद डरावनी लग रही और थी। लड़की की बल्कि आवाज़ चैंडलर को तो ऐसा वो लग कह रहा रही थी था कि लड़की कि शायद जैसे वो रो रही औरत है। एक अजीब ढंग से हंस भी रही है। चिल्ला रही है, मदद और मांग फिर रही है। अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो उन्होंने गई। भी कही कि हाँ उन शायद तीनों को बारिश समझ नहीं आ रहा ये था सब कि उनके मुमकिन साथ अभी क्या हुआ। तो तो उन्होंने वो तब वहां अपने से बेस कैंप निकलकर पे वापस लौटे। वापस मेन तो हॉल की उन्हें तरफ देखा कि अपने बाहर बेस सच कैंप में चले बारिश हो गए। रही थी। लेकिन तभी उन्होंने तो नोटिस किया बारिश हो कि रही थी तो बाहर फिर दिक्कत तेज क्या थी? नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जाकर छिप जाऊंगा और जो भी मुझे ढूंढ निकालेगा उसे $1000 मिलेंगे। ठीक है, मुझे एक छिपने की जगह मिल गई है। क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हेलो रॉजर, लाउड एंड क्लियर जिमी। जो भी मुझे सबसे पहले ढूंढ निकालेगा उसे $1000 मिलेंगे। चलो ढूंढो। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। मजे करो, मैं अपने रेडियो को बंद कर रहा हूँ। अरे यार, ये कैसे बंद होगा? ये भी बंद कर देता हूँ। तो जिमी ने कहा कि जो भी उसे पहले ढूंढेगा उसे $1000 मिलेंगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो मुझे ठीक है। मिलेगा। तो हट जाओ सामने से, हट जाओ। कोई तुम्हें खींच रहा है पीछे। नहीं, वो तुम हो। देखो वहाँ एक भूत है। मिस्टर बीस्ट के कैमरा बंद करने के बाद ही उन्हें कमरे में अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल इतनी बुरी थी, मतलब इतनी बुरी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और खूनी मंदी की एक वीडियो ने ये बात बताई भी है। अब ये वीडियो देखिए। जिमी ने अपनी नाक पे अपना हाथ रख दिया। वो स्मेल इतनी बुरी थी कि पूछो ही मत। पर इतनी बुरी स्मेल आ कैसे रही थी जिमी भी नहीं समझ पा रहा था। पर वो इतना तो समझ गया था कि सबसे हॉन्टेड प्लेस यानी कि ओहायो स्टेट प्रिजन की ये सबसे डरावनी सेल थी। तो वो एक बिस्तर के पीछे जाके छुप गए। पर उन्होंने देखा कि बिस्तर से पीछे से उनको कोई आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था। जिमी, जिमी, मेरी मदद करो, बाहर निकालो मुझे इस जेल से। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज़, जिमी, मुझे बचाओ। पर अचानक ही वहाँ पे एक काला धुआं सा आने लगा। उन्होंने अपना नाइट विजन कैमरा निकाला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। नाइट विजन कैमरास कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन दिक्कत भी थी इसमें। तो फिर तब उन्होंने दोबारा अपना नाइट विजन कैमरा, तो पीछे से उनको कुछ ठंडी हवा सी लगी और उनका सिर भी चकराने लगा। वो यहाँ से बाहर निकलना ही, उन्होंने अपना हार निकलना ही बेटर समझा। इतने में चैंडलर और क्रिस भी वहाँ आ गए। वो लोग वहाँ से निकल गए और लोग फिर से अपने मेन हॉलवे में आ गए। वो फिर से हाइड एंड सीक खेलने के लिए दोबारा छुप गए और इस बार उन्होंने अपना कैमरा ऑन रखा। इस बार पूरी टीम उनकी ढूंढ रही थी उन्हें और इस बार वो मिल भी गए। पर देखते हैं अभी आगे क्या क्या होगा। आप वीडियो आगे देखती रहिए और मैं जानता हूँ आजकल वीडियो थोड़ी। लॉस एडर की आत्मा आज भी 31 जेल प्रिजन में बंद थी, ऐसा मानना था मिस्टर बीस्ट का। पर जल्दी ही वो समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने 31 प्रिजन का दरवाज़ा खोला, जेल सेल का दरवाज़ा खुलते ही अचानक ही उनको वहाँ से बहुत नेगेटिव फीलिंग आने लगी। कॉर्नर की अचानक ही बहुत सारे कौवे वगैरह उड़ने लगे। वो कुछ समझ नहीं पाए थे ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि ये सब जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने एम मीटर एक स्टूल पे रखा और फिर उन सबसे बात करने। एक बार बताओ कि तुम जल के मारे थे? कोई जवाब नहीं आया पहले तो। अचानक ही
देखा कि एएमए मीटर बहुत तेज़ी से बजने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बातचीत वहीं ख़त्म करी और दोबारा से 31 प्रिज्म को बंद कर दिया। पर अचानक ही एक उनका टीम मेंबर सामने आया और उसने ये सब बताया कि ये सब क्या, उन्हें जेम्स हॉर्नर की आत्मा से कभी बात नहीं करनी चाहिए थी। पर अचानक फिर से वो बचने लगा। पर उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। पर तभी उनके एक टीम मेंबर यानी कि लोग की तबीयत बिगड़ने लगी। उनने सोचा कि ये सब कैसे हो रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी और मिस्टर भी सोच ही रहे थे ये सब कैसे हो रहा है। पर तभी उनके हाथ में लगा ईएमएफ मीटर फिर से ब्लिंक करने लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे क्यों हो रहा है। पर साथ ही वो सांस ना लेने की दिक्कत के साथ साथ वो लोग भी डरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ चीज़ देख के डर रहा है। उन्होंने सोचा कि फिर से कारी परछाई कि उसी की सही आत्मा थी जो जल के मर गया था, लुइस वेनॉक की आत्मा। काली आंखें, जला हुआ शरीर और बहुत ही बुरे हालत के साथ। पहले वो लोग समझ नहीं पाए सब कैसे हो रहा है। इनका एक टीम मेंबर इतनी बुरी तरह डर गया कि पूछो ही मत। उन्होंने सोचा कि फिर सब लोग पेन किलर खा के सोने के लिए चले गए। उन सब ने एक पेन किलर खाई और सब लोग सोने के लिए चले गए। कई टीम मेंबर अब भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। मिस्टर बीस भी समझ नहीं पाए थे सब हो क्या रहा है। पर उन्होंने अपनी टीम की सेफ्टी ना चाहते हुए सबको घर जाने की उन्होंने कहा कि हम कल घर चले जाएंगे। तब उनका जो कैमरामैन यानी कि टैरिक था वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पर उसने देखा कि वॉकी टॉकी फिर से कोई सिंगर पकड़ रहा है। उसने उस सिंगर में से आवाज़, बचाओ मुझे इस जेल से निकालो। वो समझ नहीं पा रहा था और वो भी डर के मारे सो गया। पर गाइस आपको क्या लगता है उनकी टीम के साथ जो भी हुआ, क्या ओहायो स्टेट प्रिजन वाकई हॉन्टेड है? गाइस अब मेरी स्टोरी तो ख़त्म हो गई, अब आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखिएगा। तो जिमी ने कहा कि जो भी उसे पहले ढूंढेगा उसे $1000 मिलेंगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। तो हट जाओ सामने से, हट जाओ। कोई तुम्हें खींच रहा है पीछे। नहीं, वो तुम हो। देखो वहाँ एक भूत है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ओ यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या एक टीम बनाकर जिमी को ढूंढे? हाँ ठीक है। हाँ, फैल जाओ, फैल जाओ। सुनो सुनो, क्या हम एक साथ ढूंढे? हाँ सही कहा। वो ऐसी जगह गया होगा जहाँ से अच्छे शॉट्स मिलेंगे। तो हमने क्लोजेट भी देख लिया, वो क्लोजेट में नहीं है। वो शायद यहाँ है। मुझे आवाज तो आ रही है। वो रहा वहाँ पर। तो ढूंढ निकाला मुझे। ये देखो, हमने ढूंढ लिया। टेक्निकली मैंने उसे अपने दिमाग से ढूंढ निकाला। मैंने कहा था कि जिमी ऐसी जगह होगा जहाँ उसे ढूंढना आसान होगा, क्योंकि वो जिमी है, पर ऐसी जगह जहाँ अच्छे शॉट्स भी मिल सके। ओके ठीक है, चलो वापस जाओ, मैं फिर से छिपता हूँ। ये वाला आसान था। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये गिना तो जाएगा ना? मैं क्रिस को कॉल कर रहा हूँ। मैं फाइनली अपनी जगह पर हूँ। कहाँ हो तुम? मैं छुपा हुआ हूँ। मुझे ऐसी आवाज पसंद नहीं है तुम्हारी, बिल्कुल भी। आओ मुझे ढूंढो। ओह माय गॉड, इस बार कितना बड़ा इनाम है? $2000। ठीक है, तय रहा, आते हम। $2000? 2000। चलो 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 चलो। तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या हम एक टीम बनकर ढूंढेंगे? मैं और चैंडलर और ये टीम और वो टीम। मैं जेल के एक सेल में छुपा हुआ हूँ, ये कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। शर्त लगा लो कि जिमी इस वक्त बीन्स के बारे में सोच रहा होगा। हमें शायद कैंप की तरफ लौटना चाहिए और उस तरफ सारे सेल्स में देखना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जिमी में दम है। हाँ ये बात तो है यार। यहाँ पर अकेले घूम रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि मुझे ढूंढो। हाँ, दोबारा कॉल कर रहा है। हेलो, मैं बताना भूल गया। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट? 20 मिनट? हमारे पास बस 20 मिनट है। इस वक्त 12:15 हो रहे हैं। गुड लक गाइस। जिमी ऐसी जगह पर छिप भी कैसे सकता है? ये पागलपन है। क्या वो नीचे किसी सेल में होगा? क्योंकि वहां जाना आसान है। लेकिन उसे छुपने में टाइम लग गया, काफी टाइम लग गया। शायद वो कुछ मिनट के लिए अपने फोन पर चिल मार रहा हो। शायद से वो जाकर चैपल में छुपा होगा। चर्च में? हाँ, मुझे लगता है वहां देखना चाहिए। चलो चलो चर्च में जाते हैं। वो क्या था? क्या था वो? 8 मिनट बचे। मैंने उन्हें हिंट भी दिया है। मुझे यहाँ से आवाज आ रही थी। हाँ, हमने आवाज सुनी।
ठीक है, हम ढूंढते रहेंगे। 2000 का सवाल है, वहां से उनकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ छुपा होगा, क्योंकि सुनने से ऐसा लग रहा था वो छोटी जगह में छुपा है। हाँ वो सही। जिमी का टेक्स्ट आया है, हे तुम लोग कहाँ हो, मैं एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर हूँ, ऐसा लिखा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ छुपा होगा? मुझे सच में लगता है कि वो नीचे होम बेस में ही है। हाँ, वो शायद से होम बेस में ही छुपा होगा। उसने लिखा है 5 मिनट बचे हैं, गुड लक। हाँ ठीक है, हम होम बेस जा रहे हैं। 2 मिनट्स लेफ्ट। मुझे लगता है वो कोई सेल में होगा। नहीं, हमने नीचे के सारे सेल देख लिए, वो ऊपर भी नहीं गया होगा। यार मुझे नहीं लगता वो यहाँ होगा। वक्त खत्म हुआ, सॉरी, तुम सब हार गए। पर मैं जानता था तुम इसी एरिया में होगे। जिमी, तो तुम दोबारा कहाँ गए थे? एक सेल के अंदर। मुझे लगता है मैंने कुछ सुना है। क्या लगता है, नीचे कोई भूत है क्या? नहीं, नीचे कोई भूत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो वो यही जगह है जहाँ पर जेम्स लॉकहार्ट ने खुद को केरोसिन से जलाकर लॉक कर दिया था, क्योंकि वो ये सब सुन नहीं पाया कि उसे 1 से लेकर 15 साल होने वाली है, क्योंकि उसने मर्डर किया था। लाइट्स बंद करो, चलो लाइट्स देखते हैं। बंद करो। अगर तुम यहाँ हो तो क्या तुम इसे जला सकते हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ आप उसे टच करें जब आपका जवाब हाँ हो, और उसे छूना मत अगर जवाब नहीं है तो। आपको समझ में आया? मुझे लगता है आप समझ गए हो। ओके ठीक है। क्या तुम ही वो कैदी हो जिसने यहाँ जान दी थी? ठीक है, समझ गया, बाद में आते हैं। हाँ, ये रिडिकुलस है, हम घर से ये करने नहीं आए हैं। ये जगह तो बहुत डरावनी है। ये जगह बहुत ही डरावनी है। वो क्या था? 1 मिनट, तुम लोग कहाँ चले गए? ओ, वहां पर हो। हम एक सर्कल में खड़े रहेंगे, हम इसे सर्कल के बीच में रखेंगे और दूर हो जाएंगे, ठीक है? नहीं। क्या तुम कैदी थे? क्या तुम गार्ड थे? क्या तुम मिस्टर सॉल्स को जानते थे? क्या तुम एक डॉक्टर थे? क्या तुम हिंदी समझते हो? देखा, हम समझ गए, वो हिंदी नहीं समझते हैं। कौन सी भाषा समझ में आती है? क्या तुम मेरे और कॉर्नर के पास खड़े थे? क्या तुम वापस आकर हम दोनों के पास खड़े हो सकते हो? क्या तुम कॉर्नर के पीछे खड़े हो? मुझे सुसु लगी है। हाँ, मुझे भी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ठंड लग रही है, मेरी सांस फूल रही है और मेरी आंखों से जबरदस्त पानी आ रहा है। क्या वो फीलिंग अभी भी है? नहीं, चली गई है, पर ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी रोने वाला क्या हूँ। तुम कॉर्नर को रुला रहे हो? ये ब्लिंक हो रहा है। ओह, ये लाल हो गया। वो अभी यही है। ओह, ये देखो, जल रहा है। ये लाल हो गया था। हम यहाँ पर ये चेयर रख रहे हैं, 5 मिनट बाद आकर देखेंगे कि क्या ये कमरे के बीच में है या नहीं है। ठीक है, 5 मिनट हो चुके हैं, चलो देखते हैं कि ये क्या? ओह गॉश। ठीक है, ओके, ये इंटरेस्टिंग था। हे क्रिस। हाँ जी। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता। ये लो $100, शर्त लगाता हूँ, भूत नहीं दिखेगा। लगी शर्त। अरे नाटक ऐसे नहीं करना था, पर उसे $100 लौटा दो। जाओ लौटा दो उसे। तुम्हारा मजाक बन रहा है तारिक, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। ये सारे पगले मुझसे पहले सो गए, मैं यहाँ पर सो ही नहीं सकता। वो क्या था? हे गाइस, उठ जाओ। उठ जाओ राजकुमारों, हम जिंदा हैं। दोस्तों, किसी भूत ने हमें खाया नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम लोग जमीन पर सो गए। वो भी 130 साल पुरानी जेल में। सुनो भूतों, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम में से कोई यहाँ पर है? ठीक है, बस चेक कर रहा था। वाकई रात बहुत डरावनी थी। हमने कर दिया। हम यहाँ पर ये सोचकर आए थे कि हमें शैतान पकड़ लेगा, लेकिन हमारा गैंग जिंदा है। कहीं कोई शैतान नहीं, कोई भूत वूत नहीं, हम सब ठीक हैं। देखने के लिए शुक्रिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मिस्टर बीस अभी भी जिंदा थे, पर आप इस स्टोरी में देखिए कि उनके टीम मेंबर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आप देख ही रहे हैं कि पर उनका कैमरामैन फिर से डरने लगा। वैसे तो मैं ये वीडियो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पर आखिर आप सोचोगे ये सब तो मैं फिर से क्यों दिखा रहा हूँ। गाइस असन ने, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काले धुएं जैसा कुछ स्टोरी के अंदर आ रहा था। गाइस वैसे तो ये एनिमेशन है, पर रियल लाइफ में उनके साथ ये सब हुआ था, उनके साथ ये घटनाएं हुई थी। पर तो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए स्टोरी के साथ साथ में वहाँ चीज़ें हो रही थी, तो उनको फिर से अपने पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी। तब उन्होंने पीछे घूम के देखा, उनके टीम मेंबर ने कांपते हुए, तो फिर उन्होंने देखा कि फिर से उनके आगे वो परछाई आ गई काली रंग की।
वो लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने मिस्टर बीस्ट को वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहने लगे, जिमी तुम कहाँ पे हो, प्लीज़ हमें लोकेशंस टू मी। उन्होंने कही कि जिमी तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो हमें। उनको लगा कि मिस्टर बीस्ट के संग वो कोई प्रैंक कर रहे हैं, तो मिस्टर बीस्ट ने भी मजाक करते हुए अपनी लोकेशन बता दी। फिर मिस्टर बीस्ट सबसे पर उनकी आवाज़ देखकर मिस्टर बीस्ट भी समझ गए कुछ गड़बड़ तो हुई है, वो प्रैंक नहीं कर रहे थे। फिर मिस्टर बीस्ट सबसे डरावनी जगह यानी कि इस बार वो वहाँ गए हॉन्टेड जगह की सबसे डरावनी जगह में। उनकी टीम मेंबर्स भी सोच रहे थे। उन्हें सबसे हॉन्टेड जगह यानी कि चर्च एरिया में गए जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने की वजह से ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्स की आत्माएं कैद हो चुकी थी और सबको लगता था कि ये सोल्स पक्का ही पक्का लोगों की हैं। मिस्टर बीस्ट वहाँ पे गए और उन्होंने चैंडलर को एक जगह पे बैठाया और फिर वहाँ पे फिर की एक्टिंग करने लगे। उनके वॉकी टॉकी पर फिर तभी एक और आया कि पर उनको उसमें के एक लड़की की आवाज़ आने की। ऐसा लगा जैसे वो लड़की भाई अजीब तरीके से हंस रही थी या रो रही थी। पर उसने कहा बाहर बारिश हो रही है, पर बारिश ये कैसे मुमकिन है। वो मिस्टर भी सोच ही रहे थे बारिश की ये लड़की की आवाज़ आ कैसे रही है, क्योंकि उन्हें याद है कि वो किसी लड़की को अपने साथ लेकर ही नहीं आए थे। तो मिस्टर भी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी तो उसने कहा बाहर बारिश हो रही है। वो तो थोड़ा देखकर सुन के हैरान रह गए कि हाँ बारिश कैसे हो रही है। उनके टीम मेंबर चैंडलर और रॉड ने कही कि चलो जाके देखते हैं। कैंप साइट पर वो लोग, चैंडलर तो थोड़ा डर गया पर उसने सोचा कि मिस्टर बीस्ट एक बड़े यूट्यूबर हैं जो उन्होंने सोचा कि वो फिर से उस जगह जाके देखते हैं। तो वो लोग फिर वहाँ पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ वाकई में बाहर बारिश तो हो रही थी, तो दिक्कत क्या थी। तो उन्होंने सोचा प्रेजेंटरी ऐसे तो डरावनी जगह है, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या ही करें। मिस्टर बीस्ट भी सोच में बैठ ही गए थे कि ये सब हो क्या रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो में आपको क्या लगता है गाइस, उसका क्या क्या होगा आप इस वीडियो में देखिए जो उनके दोस्तों तब भटक गए हम बहुत देर से जो चल रहे हैं। हाँ हमने बहुत चल लिया। हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ आप पहले, लेडीज फर्स्ट। किसे पहले जाना चाहिए, चैंडलर या मुझे? मुझे लगता है चैंडलर। ठीक है। अरे हाँ हम यहाँ पहले भी तो आए थे। ये जगह चर्च हुआ करती थी, जैसा यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं। थैंक यू चैंडलर आज चर्च में आने के लिए। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप यहाँ पर मेरे साथ दुनिया की सबसे भूतिया जेल में आए हो। क्या आपको पता है? हाँ पता है। मैं मर्चेंडाइज की बात करने वाला था। वो वहाँ क्या लिख रहा था? वो क्या था? इस पर सिर्फ मैं और क्रिस हैं। पर वो तो किसी औरत की आवाज थी। मुझे नहीं पता। चैंडलर क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? नहीं। अरे चलते हैं। नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जाकर छिप जाऊंगा और जो भी मुझे ढूंढ निकालेगा उसे $1000 मिलेंगे। ठीक है, मुझे एक छिपने की जगह मिल गई है। क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हेलो रॉजर, लाउड एंड क्लियर जिमी। जो भी मुझे सबसे पहले ढूंढ निकालेगा उसे $1000 मिलेंगे। चलो ढूंढो। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। मजे करो, मैं अपने रेडियो को बंद कर रहा हूँ। अरे यार ये कैसे बंद होगा? ये भी बंद कर देता हूँ। तो जिमी ने कहा कि जो भी उसे पहले ढूंढेगा उसे $1000 मिलेंगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। तो हट जाओ सामने से, हट जाओ। कोई तुम्हें खींच रहा है पीछे। नहीं वो तुम हो। देखो वहाँ एक भूत है। तो ठीक है मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा। ठीक है आगे बढ़ो। ओह यार आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या एक टीम बनाकर जिमी को ढूंढे? हाँ ठीक है। हाँ फैल जाओ फैल Split हो जाओ। जाओ। सुनो सुनो, क्या हम एक साथ ढूंढे? हाँ सही कहा। वो ऐसी जगह गया होगा जहाँ से अच्छे शॉट्स मिलेंगे। तो हमने क्लोजेट भी देख लिया, वो क्लोजेट में नहीं है। वो शायद यहाँ है। मुझे आवाज तो आ रही है। वो रहा वहाँ पर। तो ढूंढ निकाला मुझे। ये देखो हमने ढूंढ लिया। टेक्निकली मैंने उसे अपने दिमाग से ढूंढ निकाला। मैंने कहा था कि जिमी ऐसी जगह होगा जहाँ उसे ढूंढना आसान होगा क्योंकि वो जिमी है, पर ऐसी जगह जहाँ अच्छे शॉट्स भी मिल सके। ओके ठीक है, चलो वापस जाओ, मैं फिर से छिपता हूँ। ये वाला आसान था। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये गिना तो जाएगा ना?
मैं क्रिस को कॉल कर रहा हूँ। मैं फाइनली अपनी जगह पर हूँ। कहाँ हो तुम? मैं छुपा हुआ हूँ। मुझे ऐसी आवाज पसंद नहीं है तुम्हारी, बिल्कुल भी। आओ मुझे ढूंढो। ओह माय गॉड, इस बार कितना बड़ा इनाम है? $2000। ठीक है, तय रहा, आते हम। $2000? 2000। चलो 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 चलो। तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या हम एक टीम बनकर ढूंढेंगे? मैं और चैंडलर और ये टीम और वो टीम। मैं जेल के एक सेल में छुपा हुआ हूँ, ये कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। शर्त लगा लो कि जिमी इस वक्त बीन्स के बारे में सोच रहा होगा। हमें शायद कैंप की तरफ लौटना चाहिए और उस तरफ सारे सेल्स में देखना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जिमी में दम है। हाँ ये बात तो है यार। यहाँ पर अकेले घूम रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि मुझे ढूंढो। हाँ दोबारा कॉल कर रहा है। हेलो, मैं बताना भूल गया। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट? 20 मिनट? हमारे पास बस 20 मिनट है। इस वक्त 12:15 हो रहे हैं। गुड लक गाइस। जिमी ऐसी जगह पर छिप भी कैसे सकता है? ये पागलपन है। क्या वो नीचे किसी सेल में होगा? क्योंकि वहां जाना आसान है। लेकिन उसे छुपने में टाइम लग गया, काफी टाइम लग गया। शायद वो कुछ मिनट के लिए अपने फोन पर चिल मार रहा हो। शायद से वो जाकर चैपल में छुपा होगा। चर्च में? हाँ मुझे लगता है वहां देखना चाहिए। चलो चलो चर्च में जाते हैं। वो क्या था? क्या था वो? 8 मिनट बचे। मैंने उन्हें हिंट भी दिया है। मुझे यहाँ से आवाज आ रही थी। हाँ हमने आवाज सुनी। ठीक है, हम ढूंढते रहेंगे। 2000 का सवाल है, वहां से उनकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ छुपा होगा, क्योंकि सुनने से ऐसा लग रहा था वो छोटी जगह में छुपा है। हाँ वो सही। जिमी का टेक्स्ट आया है। हे तुम लोग कहाँ हो? मैं एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर हूँ, ऐसा लिखा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ छुपा होगा? मुझे सच में लगता है कि वो नीचे होम बेस में ही है। हाँ वो शायद से होम बेस में ही छुपा होगा। उसने लिखा है 5 मिनट बचे हैं। गुड लक। हाँ ठीक है, हम होम बेस जा रहे हैं। 2 मिनट्स लेफ्ट। मुझे लगता है वो कोई सेल में होगा। नहीं, हमने नीचे के सारे सेल देख लिए, वो ऊपर भी नहीं गया होगा। यार मुझे नहीं लगता वो यहाँ होगा। वक्त खत्म हुआ, सॉरी, तुम सब हार गए। पर मैं जानता था तुम इसी एरिया में होगे। जिमी तो तुम दोबारा कहाँ गए थे? एक सेल के अंदर। मुझे लगता है मैंने कुछ सुना है। क्या लगता है, नीचे कोई भूत है क्या? नहीं, नीचे कोई भूत नहीं है। ठीक है। अच्छा तो वो यही जगह है जहाँ पर जेम्स लॉकहार्ट ने खुद को केरोसिन से जलाकर लॉक कर दिया था, क्योंकि वो ये सब सुन नहीं पाया कि उसे 1 से लेकर 15 साल होने वाली है, क्योंकि उसने मर्डर किया था। लाइट्स बंद करो, चलो देखते हैं। लाइट्स बंद करो। अगर तुम यहाँ हो तो क्या तुम इसे जला सकते हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ आप उसे टच करें जब आपका जवाब हाँ हो, और उसे छूना मत अगर जवाब नहीं है तो। आपको समझ में आया? मुझे लगता है आप समझ गए हो। ओके ठीक है। क्या तुम ही वो कैदी हो जिसने यहाँ जान दी थी? ठीक है, समझ गया, बाद में आते हैं। हाँ ये रिडिकुलस है। हम घर से ये करने नहीं आए हैं। ये जगह तो बहुत डरावनी है। ये जगह बहुत ही डरावनी है। वो क्या था? 1 मिनट, तुम लोग कहाँ चले गए? ओ वहां पर हो। हम एक सर्कल में खड़े रहेंगे, हम इसे सर्कल के बीच में रखेंगे और दूर हो जाएंगे, ठीक है? नहीं। क्या तुम कैदी थे? क्या तुम गार्ड थे? क्या तुम मिस्टर सॉल्स को जानते थे? क्या तुम एक डॉक्टर थे? क्या तुम हिंदी समझते हो? देखा, हम समझ गए, वो हिंदी नहीं समझते हैं। कौन सी भाषा समझ में आती है? क्या तुम मेरे और कॉर्नर के पास खड़े थे? क्या तुम वापस आकर हम दोनों के पास खड़े हो सकते हो? क्या तुम कॉर्नर के पीछे खड़े हो? मुझे सुसु लगी है। हाँ मुझे भी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ठंड लग रही है, मेरी सांस फूल रही है और मेरी आंखों से जबरदस्त पानी आ रहा है। क्या वो फीलिंग अभी भी है? नहीं, चली गई है, पर ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी रोने वाला क्या तुम कॉर्नर को रुला रहे हो? थे? क्या तुम मिस्टर सॉल्स को जानते थे? क्या तुम एक डॉक्टर थे? क्या तुम हिंदी समझते हो? देखा, हम समझ गए, वो हिंदी नहीं समझते हैं। कौन सी भाषा समझ में आती है? क्या तुम मेरे और कॉर्नर के पास खड़े थे? क्या तुम वापस आकर हम दोनों के पास खड़े हो सकते हो? क्या तुम कॉर्नर के पीछे खड़े हो? मुझे सुसु लगी है। हाँ मुझे भी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ठंड लग रही है, मेरी सांस फूल रही है और मेरी आंखों से जबरदस्त पानी आ रहा है। क्या वो फीलिंग अभी भी है? नहीं, चली गई है, पर ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी रोने वाला क्या तुम कॉर्नर को रुला रहे हो? ये ब्लिंक हो रहा है। ओह ये लाल हो गया। वो अभी यही है। ओह ये देखो, जल रहा है। ये लाल हो गया था। हम यहाँ पर ये चेयर रख रहे हैं। 5 मिनट बाद आकर देखेंगे कि क्या ये कमरे के बीच में है या नहीं है। ठीक है, 5 मिनट हो चुके हैं। चलो देखते हैं कि ओह
ये क्या? ओह गॉश। ठीक है, ओके, ये इंटरेस्टिंग था। हे क्रिस। हाँ जी। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता। ये लो $100, शर्त लगाता हूँ भूत नहीं दिखेगा। लगी शर्त। अरे नाटक ऐसे नहीं करना था, पर उसे $100 लौटा दो। जाओ लौटा दो उसे। तुम्हारा मजाक बन रहा है तारिक, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। ये सारे पगले मुझसे पहले सो गए, मैं यहाँ पर सो ही नहीं सकता। वो क्या था? हे गाइस, उठ जाओ। उठ जाओ राजकुमारों, हम जिंदा हैं। दोस्तों, किसी भूत ने हमें खाया नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम लोग जमीन पर सो गए। वो भी 130 साल पुरानी जेल में। सुनो भूतों, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम में से कोई यहाँ पर है? ठीक है, बस चेक कर रहा था। वाकई रात बहुत डरावनी थी। हमने कर दिया। हम यहाँ पर ये सोचकर